मैं समझता हूँ कि आज के बाद जिसने इस भजन को सुना होगा तो बाबा का परिचय पूछने की जरूरत नहीं है, उसे जानने की जरूरत नहीं है। मैं ये बता दूं आपको कि बाबा कहते थे जो अपने माँ बाप का भक्त नहीं है, जो अपने माँ बाप को नहीं मानता, जो भगवान राम को नहीं मानता, वो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, मेरा ब्रह्मा हूँ, मैं संत हूँ। वो तो कहते थे मैं एक तो फकीर हूँ, बस उस खुदा का हूँ, उस अल्लाह का हूँ। आइए बाबा के बारे में दो सब जानते हैं। एक दिन रात को 11 बजे साईं बाबा अपने शिष्यों के साथ द्वारका माई में बैठे हुए थे। अचानक बाबा ने बोला कि आज तो मुझे भाकरी का हलवा खाना है। भाकरी समझते हैं आप लोग? मक्के का आटा, ज्वार का आटा। भाकरी का हलवा खाना है मुझे। जो बाबा के होंगे मेरे शब्दों को जरूर सुन रहे होंगे, क्योंकि बाबा का सत्संग है। बाबा ने बोला मुझे भाकरी का हलवा खाना है। आप समझ सकते हैं कि रात को 11 बजे गांव में हलवा बनाना संभव नहीं है। सभी लोग सो जाते हैं 8-9 बजे। आज से 90 साल पहले की बात है ये। 3 लोग बैठे हुए थे, गांव में गए, दरवाजा खटखटाया। साईं बाबा ने भेजा है हलवा बनाने के लिए। अंदर से आवाज आती है क्या कि हमारे पास भाकरी तो है पर गुड़ और चीनी नहीं है। अगले घर का दरवाजा खटखटाते हैं, कहते अग्नि नहीं है हमारे पास, हलवा बनाने के सक्षम नहीं है हम। तीसरा घर खटखटाते हैं, लेकिन एक घर वहां ऐसा था, देखिए बैजा माई का, सभी आप सीरियल देखते होंगे, जो बाबा को अपना बेटा मानती थी। बैजा माँ ने बोला कि मेरे पास सब कुछ है। क्या बोला है मेरे बेटे ने, मेरे साईं ने क्या बोला है? बोले माँ बाबा ने तो हलवा खाने के लिए बोला है। बैजा माँ बोली थोड़ी देर वेट करो, इंतजार करो, अभी हलवा बना के लाती हूँ। बाबा का हलवा बनाया बैजा माँ ने। घर में सामग्री भी नहीं था, पड़ोस से मांगा, हलवा बना के भेज दिया। ध्यान से सुनना कि साईं कौन है, क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पर। साईं का ज्ञान अगर नहीं लिया तो सत्संग सुनने का कोई फायदा नहीं है। बाबा कहते हैं कि जो मेरा है वो मुझे समझता है, जो मेरे लिए 1 कदम चलता है उसके लिए किसी भी समय में 100 कदम चलता हूँ। बाबा ने बोला है दान देने से धन में कमी नहीं आती। जो मेरे लिए 1 रुपए खर्च करता है उसके लिए किसी भी समय 100 रुपए खर्च करने, वो साईं है। मैं उस साईं की बात कर रहा हूँ। देखिए हलवा बना, बाबा के पास द्वारका माई में हलवा लेके गए वो लोग। उस समय क्या देखते हैं वहां कि बाबा शयन कक्ष की तैयारी में हैं। बाबा बोला ये हलवा वापस ले जाओ, मुझे नहीं खाना, समय ज्यादा हो गया है, सोने का समय हो गया है मेरा। वो लोग डरते थे बाबा से। संत फकीरों की एक आदत है, किसी भी समय पत्थर उठा के मार सकते हैं आपको। गालियां भी देते थे बाबा, क्योंकि बाबा ने, पूरे विश्व ने, इस ब्रह्मा ने पूरे ब्रह्मांड का रचा और चुना। कलयुग में एक को भेजा जिसने बोला सबका मालिक एक। वो कौन था एक? वो था साईं। साईं राम बोलते हैं। थोड़े समय पहले भगवान कृष्ण, भगवान राम का, उन्हीं का रूप साईं ने जन्म लिया। बाबा ने हलवा वापिस किया। मेरी माताओं बहनों ध्यान से सुनना, ये बाबा की बात है। हलवा वापिस कर दिया। बैजा माँ इंतजार कर रही थी क्या कि बाबा जब कुछ खाते थे तो कुछ छोड़ देते थे थाली में। वो अमृत है, वो प्रसाद के लिए बैठी थी मेरी माँ। माँ ने देखा कि थाली तो पूरी ढकी हुई है। माँ का दिल बहुत कोमल होता है। कहते पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माता ने सोचा कि थाली जैसे ढक के दिया था वैसे ही ढकी हुई है, बाबा ने खाया नहीं क्या? माँ ने सवाल किया थाली में क्या लाए हैं? बोले बाबा ने नहीं खाया। माँ को बहुत तेज गुस्सा आया। माँ रात को उठी और सीधे द्वारका माई मस्जिद के लिए गई। अब क्या बोला वहां जाकर? कहते साईं ये क्या किया तूने, ये क्या किया? मैंने इतनी मेहनत से तुझे हलवा बनाया था और तूने खाने से मना कर दिया। बाबा भी थोड़ा डरते थे बैजा माँ से। क्या बोला मेरे साईं ने?
मेरे भाइयों, सत्संग के जो हमारे मेंबर ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत किया है इन्होंने सत्य के संग को सफल करने में। इतना सुंदर मुखार बिंदों से जो भजन किया है, मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी। शायद मैंने पहली बार इनका भजन सुना है। अब देखिए कि बाबा के पास बैजम्मा पहुंचती हैं, कहती हैं कि साईं तेरी इतनी औकात, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि बेटे का दर्जा देती थी वो। तूने मेरा बनाया हलवा नहीं खाया, अगर नहीं खाना था तो मुझे परेशान क्यों किया था? बाबा ने बोला कि माँ कितना साल हो गया तुम्हें मेरे साथ रहते हुए। माँ समझ गई, भाईजा माँ समझ गई, ये तो भगवान है, ये तो ब्रह्मा है, कुछ गलती हो गई है। माँ कहती है कि बाबा मुझे तो 40 साल हो गया आपके साथ रहते हुए, ये जो हलवा लेके आए हैं इन्हें कितना समय हुआ है? कहते हैं 60 साल हो गया है। बाबा ने बोला क्या मुझे पहचाना नहीं? सुनिए, सवाल है। बाबा ने बोला मुझे पहचाना नहीं, तो डर गए, गलती हो गई क्या? कहते हैं माँ एक बात बता मुझे कि जब तू हलवे को कड़ाही में भून रही थी भाखरी को, उस समय कोई मक्खी आई थी वहां? माँ को याद आया कि जब मैंने आटा डाला था कढ़ाई में भाखरी तो एक मक्खी उड़ती आई थी। बाबा बोले माँ मैं बहुत भूखा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हलवा को भूनते समय ही मैं खा गया था। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बाबा को जानो, पहचानो, समझो कि साईं कौन है, जिसने इस पूरे धरती को, पूरे विश्व को अपने गोद में संभाला हुआ है। उसी को बोलते हैं साईं। सासे संसार, सारा जहां, और सासे सांस, जिस सांस से ये शरीर चलता है, कहते हैं भगवान। भगवान का मतलब समझते हैं आप? भा से भूमि, वा से वायु, गा से गगन, आ से अग्नि, ना से नीर, उसी को भगवान बोलते हैं। वो कैसे? कस्तूरी कुंडल बसत मृग ढूंढत बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। साईं तो सबके हृदय में है। जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में होती है, हवा की दिशा जैसे बदलती है उसे खुशबू आती है, वो जंगल जंगल और दर दर भटकती है, लेकिन जैसे दिशा बदलती है उसकी खुशबू आनी बंद हो जाती है, वो वहीं खड़ी हो जाती है। ऐसे हर इंसान के हृदय में उसी ब्रह्मा का वास है, उसी साईं का वास है। साईं को मानते हैं तो साईं को जानते हैं। तो याद रखिए कि इस धरती को, इस गोद में, बाबा की गोद में धरती पल रही है, यही खिल रही है, और कोई दूसरा रक्षा करने वाला नहीं है। मैं किसी भगवान की बुराई नहीं करता। फिर बताता हूं कि साईं ने बोला था कि जो राम को नहीं मानता वो मेरा नहीं हो सकता, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता उसे मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है।